कहानी जंगल की आखिरी रात। रात के 12 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। 4 दोस्त अर्जुन, रिया, मोहित और सारा शहर के शोर से दूर इस घने जंगल में कैंपिंग करने आए थे। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी रात होने वाली है। अर्जुन ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और कैमरे का लेंस साफ करते हुए बोला, बस थोड़ी देर और रिकॉर्डिंग करेंगे फिर सो जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि जंगल आज सोने के मूड में नहीं था। रात के 1:45 बजे कैंपफायर की लपटें नाच रही थीं। चारों दोस्त पुरानी कहानियों में मशगूल थे। तभी सारा अचानक जम गई। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम सबने सुना? कोई फुसफुसाया, बाहर मत जाओ। मोहित हंसा और बोला, हवा होगी सारा, डरो मत। लेकिन ठीक उसी पल पेड़ों के घने झुरमुट के पीछे एक लंबी परछाई बिजली की गति से गुजरी। हंसी अचानक सन्नाटे में बदल गई। रात और गहरी हो गई। मोहित पानी लेने के लिए कैंप से बस कुछ ही कदम दूर गया। 2 मिनट बाद उसकी आवाज आई, अर्जुन, रिया, सारा। आवाज में दर्द था या डर, कोई समझ नहीं पाया। जब मोहित वापस नहीं लौटा तो सन्नाटा चीखने लगा। फ्लैशलाइट की रोशनी ने अंधेरे को चीरा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और एक अजीब सी बर्फ जैसी ठंडी हवा। चलो उसे ढूंढते हैं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। जंगल के अंदर हर कदम भारी लग रहा था। अंधेरे के बीच से फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, तुम लोग यहां नहीं रह सकते। चारों ओर सघन पेड़ों का जाल था। तभी झाड़ियों के पीछे 2 अंगारे जैसी लाल आंखें चमकी। वे आंखें किसी जानवर की नहीं थीं, वे नफरत से भरी थीं। अचानक धधकती आग बुझ गई। फ्लैशलाइट ने काम करना बंद कर दिया। पूरा जंगल एक काले कफन में लिपट गया। सारा चीखी, वो मेरे पास है, मुझे कुछ दिख रहा है। अंधेरे में अर्जुन का हाथ किसी से टकराया। उसने पकड़ा। वो मोहित का हाथ था, पर वो हाथ पत्थर जैसा ठंडा और निर्जीव था। वो मोहित नहीं था। अब परछाइयां भाग नहीं रही थीं, वे हमला कर रही थीं। पेड़ जैसे अपनी जगह बदल रहे थे, रास्ता रोक रहे थे। हवाओं में हजारों आवाजें एक साथ गूंजने लगीं, तारांकन, तुम मुझे छू नहीं सकते, तुम यहां नहीं रह सकते। रिया और सारा एक दूसरे का हाथ पकड़कर पागलों की तरह भागने लगी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक विशाल काला साया जमीन पर रेंगते हुए उनके पीछे आ रहा था। भागते भागते वे जंगल के मुहाने पर पहुंचे, पर जमीन कांपने लगी, मिट्टी फटने लगी और उसमें से इंसानी हाथों के निशान उभर आए। सारा की नजर एक पुराने पेड़ पर पड़ी और उसकी रूह कांप गई। मोहित का चेहरा उस पेड़ के तने पर उभरा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उस पेड़ ने मोहित की आवाज में कहा, अब तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन वो जगह खाली थी। कैंप का सामान वहीं था, पर वो 4 दोस्त कहीं नहीं थे। मिट्टी पर 4 जोड़ी पैरों के निशान थे, जिनके बीच में सिर्फ काली आंखें चमक रही थीं। जंगल आज फिर शांत है, पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हवा आज भी फुसफुसाती है। कभी अकेले मत आओ।